सवाल लोग पूछते हैं, परमेश्वर कैसे सुने? लेकिन यह वह प्रश्न नहीं है जो किसी को पूछना चाहिए। प्रश्न होना चाहिए कि परमेश्वर हमसे कैसे बात करते हैं। लेकिन मैं कैसे सीख सकता हूँ? अपोस्टल अरविंद एफ्राइम एक ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं जो आप अपने फ़ोन या टैबलेट या कंप्यूटर पर अपने घर से भाग ले सकते हैं। इसके लिए आप अपने फ़ोन में जूम ऐप डाउनलोड कीजिए और लंबी अवधि के समय है 3 महीने, हर शनिवार और मंगलवार को 1 घंटा, जहां 16 विषयों पर पढ़ाया जाएगा कि कैसे परमेश्वर की आवाज़ आप सुन सकते हैं। एक पूर्ण पाठ्यक्रम के रूप में जहां दर्शन, सपने और चिन्ह को समझाया जाएगा और रजिस्ट्रेशन फीस केवल 700 रुपये और इसके साथ ई बुक मुफ्त में दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप या हमें कॉल कीजिए और नंबर है 9609419838। जय मसीह की प्रेज लॉर्ड। हीलिंग पावर मिनिस्ट्री द वॉइस में आपका स्वागत है। मेरा नाम अपोस्टल अरविंद एफ्राइम है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के कार्यक्रम में। परमेश्वर जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबों को आशीष दीजिए और आपके पवित्र आत्मा का अगुवाई दीजिए। धन्यवाद देते हैं। सारी प्रार्थना और विनती पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आज हम विवाह के विषय में बात करेंगे। बहुत सारे मसीह परिवार विवाह को लेकर बहुत संघर्ष कर रहे हैं। विवाह एक ऐसा विषय है जिस कारण से बहुत सारे लोग निराश हैं, डिप्रेस्ड हैं और यही नहीं कि पीछे भी हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें जैसा साथी चाहिए वैसा साथी अगर नहीं मिलने से विश्वास में भी हम कम हो जाते हैं, विश्वास में भी हम पीछे हट जाते हैं। आज हम देखते हैं कि वचन के अनुसार कि विवाह के विषय में परमेश्वर क्या कहते हैं, विवाह के विषय में प्रार्थना कैसा करना चाहिए। मैं उदाहरण लूंगा उत्पत्ति ग्रंथ के 24वें अध्याय से। अब्राहम जब अपने बेटे इसहाक के लिए लड़की ढूंढ रहा था, उसने क्या किया आज हम देखते हैं। अगर हम उत्पत्ति ग्रंथ के 24वें अध्याय को अगर हम देखते हैं तो वहां हमें 4 चीजें पता चलती हैं। अगर हम इन 4 चीजों पर चलेंगे, परमेश्वर उस व्यक्ति को हमारे जीवन में, जिनको परमेश्वर ने नियुक्त किया है, वो व्यक्ति हमारे जीवन में हमारा जीवन साथी बनकर आएंगे। तो हम देखते हैं कि 4 विषय क्या है। सबसे पहला हमें देखना है कि परमेश्वर का चुनाव। परमेश्वर का चुनाव एक बहुत ही जरूरी अंश है हमारे वैवाहिक जीवन में। हमें बहुत सारी चीजें पसंद आती हैं, हमारे मन में बहुत सारी चीजें अच्छी लगती हैं। हमें जो अच्छा लगता है हमें जो अच्छा लगता है वो परमेश्वर को अच्छा लगे, ऐसा होता नहीं है। हमें हमेशा परमेश्वर की योजना में चलना है। विशेष तरीके से विवाह के विषय में, अगर हम विवाह के विषय में परमेश्वर की योजना में चलेंगे तो हमारे जीवन में बहुत आशीष रहेगा। क्योंकि मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, ये प्रिय परमेश्वर के संतान, विवाह 1 साल 2 साल का नहीं है, जीवन भर का है। जो व्यक्ति हमारा जीवन साथी बनकर आएंगे, उनके साथ हमें पूरे जीवन चलना है। अगर उस व्यक्ति के साथ हमारा एक मन नहीं होगा, हमारे विवाहित जीवन का दुर्घटना हो जाएगा। इस दुर्घटना से अगर बचना है तो हमें वो जीवन साथी चाहिए जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए चुना है, नियुक्त किया है। इसलिए हमें परमेश्वर के चुनाव पर निर्भर होना है। अगर हम अब्राहम के विषय में देखते हैं, अगर उत्पत्ति ग्रंथ के 24वें अध्याय 1 से लेकर 4 वचनों में अगर हम देखते हैं, अब्राहम बूढ़ा हो चुका था, अब्राहम वृद्ध हो चुका था, बहुत वो उम्र हो चुका था अब्राहम का, लेकिन अब्राहम के जीवन में बहुत आशीष था, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत बरकत दिया, बहुत आशीष दिया। अभी समय आ चुका था कि अब्राहम अपने बेटे इसहाक का विवाह करे। तो इसके लिए अब्राहम ने अपना घर का सबसे बड़ा, मतलब उन जमानों में बहुत सारे नौकर थे अब्राहम के, तो अब्राहम के इन सारे नौकरों के ऊपर में एक नौकर था जो इन नौकरों के ऊपर था, मतलब इन नौकरों के ऊपर एक और नौकर था जो बाकी नौकरों का देखभाल करता था, और उसका नाम था एलियाजार। और अब्राहम ने अपने उस नौकर को बुलाया और कहा कि एलियाजार, मेरे जांघ के नीचे हाथ रखकर आज ये शपथ खा
कि तू मेरे बेटे के लिए कानान से नहीं बल्कि जहां से मैं आया हूं मेरे गांव से एक लड़की लेकर आओ। ना भी सोचने वाली बात यह है कि अब्राहम ने कानान की लड़की को क्यों मना किया? क्योंकि उन जमाने में राक्षस प्रजाति का जमाना था। ये राक्षस प्रजाति लोग कौन थे? ये वो दुष्ट आत्माएं थे जो शैतान के साथ इस संसार में गिरे। और अगर हम उत्पत्ति ग्रंथ के 6वें अध्याय में हम देखते हैं तो वो स्त्रियों के साथ व्यभिचार कर कर बच्चों को जन्म रही थी और वो राक्षस प्रजाति के थे, वो दानव थे। और परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि उनके वंशज से मसीहा आएंगे। तो इसलिए अब्राहम को मालूम था अगर दानव प्रजाति से अगर विवाह होता तो प्रभु यीशु मसीह आधा दानव और आधा इंसान होते, और आधा दानव और आधा इंसान के बलि से मनुष्य का पाप नहीं धुलता। मनुष्य का पाप तब धुलता जब मसीह मनुष्य के रूप में धारण कर संपूर्ण मनुष्य और संपूर्ण दैविक स्वभाव के साथ आकर क्रूस के पर हमारे पापों के लिए मरते। तो अब्राहम ने अपने नौकर को बुलाया और उसको कहा मेरे जांघ के नीचे हाथ रखकर शपथ खा। उन जमानों में जांघ के नीचे हाथ रखकर शपथ खाया जाता था। अब्राहम ने शपथ ली अपने नौकर एलियाजार से और कहा कि जाओ और मेरे लिए एक बहू लेकर आओ, मेरे बेटे इसाक के लिए दुल्हन लेकर आओ, लेकिन वहां से जहां से मैं आया हूं मेरे गांव जाओ। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जो अब्राहम ने एलियाजार को सौंपा। विवाह के विषय में परमेश्वर का इच्छा बहुत जरूरी है, जिसे विल कहा गया है। लेकिन एक इच्छा में 2 तरीकों की इच्छा है जिसे हमें जानना जरूरी है। पहला होता है प्रिमिसिव विल और दूसरा होता है परफेक्ट विल। प्रिमिसिव विल का मतलब है आपने एक लड़की को या लड़का को चुना, आपको पसंद आया और आपने उपवास किया, प्रार्थना की और परमेश्वर से कहा प्रभु मुझे ये लड़की पसंद है, ये लड़का पसंद है, आप इसके साथ मेरा विवाह कीजिए करके हम प्रार्थना करेंगे। इसको कहते हैं प्रिमिसिव विल। इसमें इच्छा किसका है? हमारा है, और हम परमेश्वर से इसकी मंजूरी मांग रहे हैं। एक होता है इच्छा और उसको कहते हैं परफेक्ट विल। परफेक्ट विल वो होता है जो आदाम ने कहा। परमेश्वर आदाम के सामने सारे जंतुओं को लेकर आया तो आदाम ने उनको देखा और अपना सहायक उनमें नहीं पाया। आदाम ने इन जानवरों में अपना सहायक क्यों नहीं पाया? क्योंकि जब एक एक जानवर को आदाम के सामने लाया गया तो वो जानवर परमेश्वर के स्वरूप और समानता में नहीं थे। क्योंकि आदम को एक चीज मालूम था, अगर मेरी पत्नी होगी तो मेरी पत्नी परमेश्वर के जैसा होना चाहिए, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में होना चाहिए, मेरे जैसा होना चाहिए। परमेश्वर बहुत ही अच्छे हैं, मेरी पत्नी भी वैसी होनी चाहिए। तो जाके एक जानवर को जब लाया गया तो कोई भी जानवर परमेश्वर के स्वरूप और समानता में नहीं था। इसलिए आदम ने कहा कि परमेश्वर आपका चुना हो, प्रिमिसिव विल नहीं, मुझे परफेक्ट विल चाहिए। आप जिस लड़की को मेरे जीवन में लेकर आएंगे मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा। और उसके लिए आदम को घोर निद्रा में सोना पड़ा और परमेश्वर ने एक घोर निद्रा में आदम को सुलाए और उसके बगल की पसली से निकालकर हव्वा को बनाया। और हव्वा को जब आदम ने देखा वो तुरंत प्रशंसा करने लगा, क्योंकि अभी हव्वा जो थी वो परमेश्वर की तरह थी, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में थी। आदम को कैसे पत्नी चाहिए था? जैसे परमेश्वर दिखते हैं, जैसे परमेश्वर है वैसी पत्नी चाहिए था, परमेश्वर की तरह, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पत्नी चाहिए था। यहां अब्राहम को भी परमेश्वर का चुनाव चाहिए था। हे प्रिय परमेश्वर के संतान, अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर हम विवाह करेंगे तो वो विवाह कभी भी फ्लॉप नहीं होगा, वो विवाह में कभी भी दुर्घटना नहीं होगा, वो विवाह में कभी भी दरार नहीं आएगा। ये होता है परफेक्ट विल। अब्राहम अपने चुनाव पर निर्भर नहीं हुए, अब्राहम अपने बेटे के विवाह के लिए परमेश्वर के ऊपर निर्भर हुए। उसी रीति से हमें भी अपने विवाह के लिए परमेश्वर पर निर्भर होना है। हमारा चुनाव नहीं, परमेश्वर का चुनाव होना चाहिए हमारा जीवन साथी। हमें सबसे पहला प्रार्थना ये करना है कि परमेश्वर हमें आप जिस व्यक्ति को चुनेंगे उसी व्यक्ति से मैं विवाह करूंगा या करूंगी। दूसरा विषय हम देखते हैं, दूसरा विषय होता है विवाह में सबसे जरूरी चीज होता है
विश्वास। अगर उत्पत्ति ग्रंथ का 24वां अध्याय 5 से लेकर 7वां वचन को अगर हम देखते हैं, एलियाजर अब्राहम से पूछता है कि आपके आज्ञा के अनुसार मालिक मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन अगर वो लड़की आना पसंद नहीं करेगी तो मैं उस समय मैं क्या करूं। इस सवाल का जवाब अब्राहम कैसे देते हैं? अब्राहम कहते हैं, एलियाजर, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरे जन्मभूमि से आकर मुझसे शपथ खाकर कहा मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वह अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा। अब्राहम ने कहा, एलियाजर तू घबरा मत, तू विश्वास रख, क्योंकि मेरा परमेश्वर जो है वो तेरा सहायता करेगा। सबसे जरूरी विषय हमें जानना है कि हमारे जीवन साथी के लिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। एलियाजर घबरा गया। एलियाजर सोचा मैं कहां से लेकर आऊंगा, अगर मैं लड़की ढूंढ भी गया, अगर वो लड़की नहीं आएगी तो मैं क्या करूं। लेकिन उसी समय में विश्वास का होना बहुत जरूरी है। बाइबल कहता है इब्रानियों का 11:1 में, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है माने हमने अभी तक देखा नहीं, हमने अभी तक छुआ नहीं, लेकिन हमें यह विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उस वस्तु को, उस व्यक्ति को, उस योजना को मेरे लिए रख छोड़ा है और वो मैं जरूर हासिल करूंगा। यह होता है विश्वास। विवाह के लिए विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। हम कई बार प्रार्थना करते, उपवास करते, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास विश्वास नहीं रहता है। अगर हमारे पास विश्वास अगर नहीं रहेगा तो हम इंतजार नहीं करेंगे। विश्वास क्या करता है? हमें परमेश्वर पर निर्भर होने पर हमारा मदद करता है। विश्वास हमें क्या करता है? विश्वास हमें भटकने नहीं देता है। विश्वास क्या करता है? विश्वास हमें सही रास्ता और सही व्यक्ति दिखाता है। तो अब्राहम कहता है तो घबरा मत, तेरे आगे आगे मेरा परमेश्वर का दूत चलेगा और वो तेरा मार्गदर्शन करेगा। ये सिर्फ एलियाजर के साथ या अब्राहम के साथ या इसहाक के साथ नहीं है, ये आज हमारे साथ भी है। अगर हम परमेश्वर का मदद मांगेंगे तो परमेश्वर वैसे व्यक्तियों को हमारे जीवन में भेजेगा जो हमारे लिए मार्ग बनाएंगे, हमारे लिए राह बनाएंगे और उस व्यक्ति तक आपको ले जाएंगे जो आपका जीवन साथी बनेंगे या बनेगी। हमें विश्वास रखना बहुत जरूरी है। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा सबसे ये मैं कहूंगा ये सबसे जरूरी है, क्योंकि उत्पत्ति ग्रंथ को 24वां अध्याय 10 और 12 में एलियाजर घर से निकल चुका अपने मालिक की आज्ञा के अनुसार। वो यात्रा में निकला और यात्रा में निकलते समय आराम से होते हुए नाहोर शहर में, नाहोर गांव में पहुंचा और उसने अपने ऊंटों को वहां पर बैठाया। अभी क्या करना है? वो तो पहुंच गया गांव, अभी क्या करना चाहिए? उसने प्रार्थना की। वो इस रीति से प्रार्थना करने लगा, मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी इब्राहिम पर करुणा कर। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं। मैं सबको एनकरेज करना चाहूंगा कि जो विवाह के लिए इंतजार कर रहे हैं, आप प्रार्थना और उपवास कीजिए। प्रार्थना और उपवास ऐसे द्वार खोलता है जो मनुष्य नहीं खोल सकता है। प्रार्थना और उपवास के द्वारा हमारे जीवन साथी मिलना आसान हो जाता है। एलियाजर उस गांव तो पहुंच गया, इतने सारे लड़कियां हैं, कैसे वो ढूंढेगा? हमारा भी वही समस्या है। इतने बड़े संसार में, इतने बड़ी दुनिया में इतने सारी लड़कियां हैं, इतने सारे लड़के हैं, कौन है मेरा जीवन साथी? मुझे कैसा पता चलेगा? प्रार्थना हमारे लिए मार्ग खोलेगा। अगर हम प्रार्थना के साथ उपवास जोड़ दें और उपवास और प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारे जीवन साथी को हमारे पास लाएगा या कुछ ऐसा करेगा कि हम अपने जीवन साथी तक पहुंचेंगे। परमेश्वर के कार्य आश्चर्यजनक है। I don't think that you can handle anything without prayer. प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। विशेष तरीके से चुनाव के समयों में प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। एलियाजर एक प्रार्थनाशाली व्यक्ति था। एलियाजर को मालूम था कि मैं अपने बलबूते पर मैं ये लड़की को ढूंढ नहीं पाऊंगा। एलियाजर को पता था कि अगर ये लड़की
अगर मैं तभी कामयाब पा सकूंगा, मैं तभी कामयाब हो सकूंगा जब मैं परमेश्वर को पुकारूंगा। और उसने उस गांव से परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मार्ग खोला, परमेश्वर ने मार्ग खोला। चौथा हम देखते हैं, चौथा होता है हमने प्रार्थना किया। चौथा हम देखते हैं, चौथा होता है एलियाजार ने भी प्रार्थना किया। लेकिन कैसा पता चलेगा कि यही लड़की परमेश्वर का योजना है? हमें एक चिन्ह मांगना है परमेश्वर से। हमें मांगना है कि परमेश्वर एक चिन्ह दिखाइए। एलियाजार ने वही किया। एलियाजार एक चिन्ह मांगता है परमेश्वर से और एलियाजार कहता है, उत्पत्ति ग्रंथ का 24वां अध्याय 13 से लेकर 15 में देखते हैं, देख मैं जल के इस स्रोत के पास खड़ा हूँ और नगर वासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती हैं। सो ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ आप घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वह कहे कि पी ले, पीछे मैं तेरे ऊंट को भी पिलाऊंगी। तो वो एक चिन्ह मांगता है कि कहता है, प्रभु इतने सारे कन्याएं हैं और अगर मैं किस कन्या से कहूँ कि मुझे थोड़ा पानी पिलाओ और वो कन्या कहेगी तुम झुको मैं तुम्हें पानी पिला रही हूँ, और पानी पीते समय अगर वो कन्या ये कहेगी कि मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी, ये वो लड़की होगा जिसको आपने चुना मेरे मालिक के बेटे इसहाक के लिए। और ऐसा होता है कि एक लड़की आती है जिसका नाम रेबेका है और एलियाजार के पास आकर उसे कहती है, क्या मैं आपको पानी पिलाऊं? और एलियाजार को पानी पिलाते समय वो कहती है, क्या मैं आपके ऊँटों को भी पानी पिला दूं? मैं आपको बताऊं कितने सारे ऊँट थे वहां पर। 10 ऊँटों को एलियाजार ले जाता है अपने साथ। और आपको मालूम है, मैं एक रिसर्च कर रहा था और मैंने पाया कि एक ऊँट 200 लीटर पानी पीता है। 10 ऊँट, अगर एक ऊँट 200 लीटर अगर पानी पीता है तो 10 ऊँट कितने पिएंगे? 2000 लीटर पानी। मतलब वो लड़की उस कुएं से 2000 लीटर उसका आधा भी कर लीजिए आप, 1000 लीटर पानी खींचकर पूरे ऊँटों को पिलाई उसने। और इससे ये प्रमाणित होता है कि यही लड़की परमेश्वर ने चुना है, क्योंकि अब्राहम का बहू बनना कोई साधारण विषय नहीं था। अब्राहम का बहू बनने के लिए उस लड़की में विश्वास का होना जरूरी है, समर्पण का होना जरूरी है और दीन होना जरूरी है। तो ये 3 गुण होना बहुत ही जरूरी है। और ये तीनों गुण उस लड़की में हम देखते हैं सिर्फ एक क्रिया से, कि वो उसने एक अनजाने व्यक्ति को पानी भी पिलाया, और उस एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके 10 ऊँटों को भी पानी तब तक पिलाया जब तक उसका उन ऊँटों का प्यास ना बुझ जाए। इससे उस औरत के हृदय के बारे में और उसके समर्पण के बारे में हमें पता चलता है। और इस रीति से अब्राहम के घर के बहू का चुनाव हुआ। तो सबसे पहला था परमेश्वर का इच्छा, दूसरा आता है विश्वास। हमें विश्वास करना चाहिए कि मेरा विवाह जरूर होगा और मेरा विवाह परमेश्वर की योजना से होगा। तीसरा प्रार्थना और उसके साथ उपवास, क्योंकि प्रार्थना और उपवास बहुत सारे मार्गों को खोलता है। चौथा, जब हम प्रार्थना करते हैं तो एक चिन्ह मांगना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, शैतान अपनी योजना को परमेश्वर की योजना में मिलाने का प्रयास करता है। जैसा किसान अच्छे बीज बोए और वो सोने के बाद रात को चोर आकर बुरे बीज बो देता है उसी खेत में। उसी तरीके से हमें बहुत सचेत रहना जरूरी है कि प्रार्थना के बाद हमें परमेश्वर से एक चिन्ह मांगना जरूरी है, कोई भी चिन्ह। और परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, हमें वो चिन्ह जरूर दिखाएंगे, चाहे वो दर्शन के द्वारा, चाहे एक सपने के द्वारा, चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा, चाहे भविष्यवाणी के द्वारा, किसी के द्वारा या किसी भी तरीके से परमेश्वर वो चिन्ह हमें देंगे और हमें बताएंगे कि ये उनकी योजना है, इसमें उनका अनुमति है। और जैसे हमें परमेश्वर की अनुमति मिलता है तो हम ये जान ले कि वही व्यक्ति हमारा जीवन साथी है। आज मैं प्रार्थना करना चाहूंगा आपके लिए कि जितने जन आज विवाह में संघर्ष कर रहे हैं, आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर मैं बताना चाहता हूँ कि आप चाहते हैं कि हम फूले फले और विस्तारित हो। परमेश्वर कोई बांझ रहे
कोई अकेला रहे, क्योंकि मनुष्य को देखकर आपने कहा कि ये अकेला रहना उचित नहीं है। परमेश्वर, अकेलापन आपका योजना नहीं है। परमेश्वर, आज मैं उन सारे बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और उन सारे भाइयों बहनों के लिए जो अपने विवाह के लिए इंतजार कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि समय हो चुका है, मेरा अब जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। मैं आज प्रार्थना कर रहा हूँ आपसे कि आप उनके लिए द्वार खोलिए, मार्ग खोलिए यीशु के नाम से। परमेश्वर, जितना साल शैतान ने उनके जीवन से चुराया है, वो सब प्रभु उनके जीवन में आशीष बनकर वापस आए। और आज ही प्रभु इन सबों के जीवन में, प्रभु इन बच्चों के जीवन में, इन विश्वासियों के जीवन में प्रभु आप अपना द्वार खोलिए विवाह का यीशु के नाम से। परमेश्वर, हो सकता है कि एक प्रार्थना की दूरी में है या एक विश्वास की दूरी में है परमेश्वर आपका योजना, तो परमेश्वर उनसे बातें कीजिए कि परमेश्वर अपने विवाह के लिए उपवास करे, प्रार्थना करे, विश्वास करे और आप पर निर्भर रहे और एक चिन्ह मांगे परमेश्वर आपसे। मुझे मालूम है परमेश्वर आप ये प्रार्थना सुन रहे हैं और आपने जवाब दिया है, और उन सबों को परमेश्वर जो अपने विवाह का इंतजार कर रहे हैं, उनको प्रभु जरूर आप आशीष देंगे और मार्ग खोलेंगे। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई लोग आप अपने प्रार्थना की ज़रूरतें मुझे भेज रहे हैं, और यहाँ पर मैं ये सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी तक प्रार्थना के लिए मुझे भेजा है। शारदा जी के लिए, प्रमीला जी के लिए, खराते जी के लिए, महेंद्र कुमार जी के लिए, विमल जी के लिए, पास्टर मोजेस जी के लिए, राजेश्वरी जी के लिए, सरला जी के लिए, एस रवि कुमार जी के लिए, सोनाली और तेजेंद्र जी के लिए, विनोद कुमार जी के लिए, अंबिका जी के लिए, राजपाल जी के लिए, बीना जी के लिए, सूरज कुमार जी के लिए, मीना जी के लिए, नीलू शंकर जी के लिए, बाली शर्मा जी के लिए, आशा जी के लिए, रंजना जी के लिए, पूजा जी के लिए, वंदना जी के लिए, सुचित्रा जी के लिए, अंबिका जी के लिए, शीला जी के लिए, दीपक जी के लिए, ग्रासिका जी के लिए, कविता जी के लिए, रीना बिटर जी के लिए, सिंड्रेला जी के लिए, संतोष मोहंती जी के लिए, प्रकाश जी के लिए, पार्वती जी के लिए, आरती राव जी के लिए, राजेंद्र सिंह जी के लिए, मीनाक्षी जी के लिए, माला जी के लिए, ग्रेसी जी के लिए और सरला जी के लिए मैं आप सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। और अगर आपका कोई भी प्रार्थना का ज़रूरत है तो हमें ज़रूर भेजिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सवाल लोग पूछते हैं, परमेश्वर कैसे सुने, लेकिन यह वह प्रश्न नहीं है जो किसी को पूछना चाहिए। प्रश्न होना चाहिए कि परमेश्वर हमसे कैसे बात करते हैं। लेकिन मैं कैसे सीख सकता हूँ? अपोस्टल अरविंद एफ्राइम एक ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं जो आप अपने फ़ोन या टैबलेट या कंप्यूटर पर अपने घर से भाग ले सकते हैं। इसके लिए आप अपने फ़ोन में जूम ऐप डाउनलोड कीजिए और लंबी अवधि के समय है 3 महीने, हर शनिवार और मंगलवार को 1 घंटा, जहां 16 विषयों पर पढ़ाया जाएगा कि कैसे परमेश्वर की आवाज़ आप सुन सकते हैं। एक पूर्ण पाठ्यक्रम के रूप में जहां दर्शन, सपने और चिन्ह को समझाया जाएगा, और रजिस्ट्रेशन फीस केवल 700 रुपये और इसके साथ ई बुक मुफ्त में दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप या हमें कॉल कीजिए, और नंबर है 9609419838।